जय माता दी दोस्तों। आज शीतला अष्टमी के दिन हम सुनेंगे शीतला माता की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और अष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला माता को रोगनाशिनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से वे चेचक और खसरा तथा अन्य संक्रामक बीमारी से रक्षा करने वाली देवी हैं। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है और यह पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता के भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से महामारी तथा त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का व्रत आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। कुछ विचार करने के बाद दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई और दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाली, चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा, परंतु ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं के करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई और सास से सब कुछ बताया। सास ने घटना जानी तो बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और अपने बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाती जाती रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जुएं रेंग रही थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतला का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापनी हो, दुष्टा हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुँह देखने का भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया।
यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्मा गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। अब आप हमें क्षमा करें, पुनः ऐसी दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चात भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंदपूर्वक गांव में लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि बहुओं को शीतला माता ने साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएं। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा दृष्टि सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम धात्री, शीतलाय नमो नमः। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शीतला माता की दूसरी कथा को हम सुनते हैं। इस कथा को सुनने से हमारे घर में कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माड़ फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गई। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का वेश बनाई हुई थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं और इनके पूरे शरीर में तो तपन भी हो रही है। इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, आओ मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने फिर उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद वह शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और रबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया, तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंद देती हूँ। ऐसा कहकर कुम्हारन माई की चोटी गूंदने के लिए उनके बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारन की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो उसने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन तो डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत,
मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है और कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपनी दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बिठाऊँ। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आँख में आंसू बहाते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बिठाने तक के लिए कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तुम ही बताओ माँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता कुम्हारन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़ी हुई गधी पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़ डलिया में भरकर फेंक दिया और फिर कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वह वरदान तू मुझसे मांग ले। यह सुनकर वह कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी की भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी के नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करके परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। कुम्हार की ऐसी बात सुनकर शीतला माता बोली, तथा अस्तु। बेटी जो तूने वरदान मांगे मैं वह सब तुझे देती हूँ और बेटी मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। सील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय।